बाइंग ऑर्डर्स बन चुके होंगे, जो कि ऑप्शंस के अंदर आप कह सकते हो। तो ये एक्सचेंज के अंदर बहुत तेज़ी से आपका जो एक्सचेंज है, आपका जो सेटलमेंट है, प्राइस सेटलमेंट करने के लिए वहाँ तक आता है, सारे ऑर्डर्स लेता है, फुलफिल करता है, सप्लाई एंड डिमांड को पूरा करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। और ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम रिटेलर नहीं कर सकते, समझो, ये हम नहीं कर सकते, ये करता है बड़ा प्लेयर। उसको समझो ना कि मेरे पास 5,000 करोड़ है, देखो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर, सेल ऑर्डर मार दूंगा नीचे से, अभी पूरा का पूरा प्रीमियम हिल जाएगा भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मंडे, और मंडे के दिन के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरा लॉस हो, क्योंकि अगर मंडे को लॉस होता है तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपकी साइकोलॉजी हिट होती है और एज़ अ ऑप्शन बायर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि वीक आपने पूरा, आपका वीक के अंदर जो सेंटिमेंट्स आपके थोड़े चेंज हो जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, आप थोड़ा इमोशनली सोचने लग जाते हो बीच-बीच में। लेकिन अगर मिड कैप एक्सपायरी होगी मंडे के अंदर, जो कि मिड कैप की होती है, और ऐसी एक्सपायरी के अंदर अगर इस तरीके के गंदे मूव आए, इस तरीके के खतरनाक डेडली मूव आए, तो भाई बहुत ही मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना। आप खुद देखो, पूरा वीडियो एंड तक देखना, है ना? और किस तरीके से मार्केट के अंदर मूव आया और मैं किस तरीके से बचा आज। मतलब बचा क्या, मतलब मैंने टाइमली अपना ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया, टाइमली मैंने अपने ट्रेड को मॉनिटर किया, तब मैं जाके कुछ प्रॉफिट में निकल पाया। अदरवाइज जिस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट की मिड कैप ने, ना बायर्स ने पैसा बनाया, ना सेलर्स ने पैसा बनाया, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हमारे बीच में खड़ा हो गया। ठीक है? तो आप और पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, या जो लोग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं, जो कि मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। ये मेरा जो यहाँ पर मैं जो भी अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे मेरे एजुकेशनल कंटेंट का कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर आप ये सोचो कि भई मैं भी ऐसे ही प्रॉफिट करूँगा, मैं भी ऐसे ही कमाने लग जाऊँगा, मैं भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करूँगा तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको एजुकेशन लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मार्केट में एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। इसीलिए मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, आइदर इट इज़ प्रॉफिट, आइदर इट इज़ लॉस, ताकि आपके सामने क्लियर क्लियर पिक्चर रहे कि हाँ भैया, क्या-क्या होता है मार्केट के अंदर, है ना? आप मिस इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि यार रोज़ ही प्रॉफिट होता है, रोज़ ही कमाते हैं बंदे, तो भैया ऐसे ही मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको हर एक चीज़ दिखाई जाती है, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, वो क्लियर रहे, ठीक है? तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो पूरा वीडियो अभी एंड तक देखो। गाइस मार्केट ओपन हो चुका है, और अगर देखेंगे आज मिड कैप का एक्सपायरी है, वैसे अभी फ्लैट टू नेगेटिव के आसपास ही ये ओपनिंग है। निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, अदरवाइज़ सब फ्लैट टू नेगेटिव है। और स्ट्राइक प्राइसेस में सेलेक्ट करके लगा दिए। सो लेट्स सी अपने किस में काम करते हैं, कहाँ अपना बनता है, क्या रहता है आज का सेटअप। निफ्टी बैंक को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे, तो वही है, अभी एक रेंज तोड़ी है, एक ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आया था, पुल बैक देके नीचे गया था, बट लेट्स सी। स्ट्रक्चर तो इस लो को तोड़ के नीचे तो आया, बट ये वापस से ऊपर खुल गया है। लेकिन इसी एरिया के आसपास वापस शॉर्ट करने का प्लान किया जा सकता है इसको। सो और रही बात बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 का, अगर बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही अपना चल रहा है। एक ऊपर का लेवल इसने जो है ना निकाल दिया, मतलब तोड़ के नीचे आ चुका है। अगर मैं इस स्ट्रेट आपको सीधा मेरे को दिख रहा है, ऐसे अब अपने को लाइन वाइन लगा के ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। ये देखो, इस लेवल पे टेस्ट करा था, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया, नीचे आ गया, कोई पुल बैक, नीचे, है ना? बस ज़्यादा देर यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर होल्ड करेगा तो ऊपर को घुमा देगा। तो अगर गिर रहा है, फॉलिंग मार्केट है, तो काफ़ी शार्प फॉल आता है, तेज़ी से गिरता है मार्केट, रुकता नहीं है, रुकना नहीं चाहिए। यानी स्लो एंड स्टडी नीचे आता है तो फिर पैसा किसी साइड में नहीं बनेगा। तो देखते हैं मिड कैप को पकड़ के चलते हैं, आज मिड कैप क्या करता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो, जो लोग एफ-एन-ओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि इंडियन मार्केट में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, या आपको टाइम नहीं मिलता हो, तो एफ-एन-ओ मार्केट जो होता है, ये क्रिप्टो मार्केट जो होता है, ये 24/7 365 डेज़ ओपन रहता है। तो यहाँ पे आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है ट्रेड करने की, काम करने की। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम विदाउट ओनिंग इट, ठीक है? तो विदाउट ओनिंग इट का मतलब ये होगा कि आप बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स को आप ओन नहीं कर रहे हो, आप उसके सिर्फ डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मिड कैप है, मिड कैप के आप कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाय करते हो, स्ट्राइक प्राइसेस को बाय करते हो। मिड कैप आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, तो ऐसे ही यहाँ पर नहीं करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो 30% टैक्स पड़ता है क्रिप्टो, उसके अंदर
बाय सेल करने में, एंट्री लेने में, है ना, ट्रेड करने में, तो वो आपको नहीं पड़ता है। वो आप 30% टैक्स वाला स्लैब में के अंदर आप नहीं आते हो, ठीक है। और रही बात यहाँ पर सेफ्टी की, सिक्योरिटी की है, वी आर रजिस्टर्ड विद एफआईयू, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुल्ली कंप्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड क्रिप्टोज करते हो विदाउट ओनिंग इट, मार्जिन बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। कम कैपिटल है, आप अपने आप को टेस्ट करने आते हो, स्ट्रेटजीज टेस्ट करने आते हो, यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। 200x तक का मार्जिन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप डिपॉजिट विड्रॉल आईएनआर में ही करते हो और आपका ट्रेड में प्रॉफिट लॉस भी आपको आईएनआर में ही दिखता है। 24/7 ओपन रहता है, ठीक है। तो लिंक मैंने नीचे दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर मार्केट के वहाँ सेगमेंट में यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको पूरा यहाँ पर मार्केट व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन है, इथेरियम, टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज पे ही आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिलता है, उसके वो भी उसके डेरिवेटिव्स पे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी उसकी जो भी एक्सपायरीज है, डेली एक्सपायरी है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर है, अगर आपको ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करना है, थीटा डी के आपको नहीं झेलना है, आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हैं। फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से बिटकॉइन ने अच्छा मोमेंटम दिया, तो आप यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपके पास कम कैपिटल है, तो आप यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट पूरा उठा सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1x से लेकर 200x तक का मार्जिन है। बट यहाँ पर रहेगा कि 10 to 25x बहुत होता है, उससे ज़्यादा मत जाएगा, तो क्योंकि उससे ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर सेलिंग में अगर शॉर्ट भी करना है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। ऑप्शंस के अंदर काम करना है, तो ऑप्शंस के अंदर आपको अच्छा खासा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट के ऑप्शन में जाके आपको चार्ट ऑप्शन का देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी जैसे मार्केट गिर रहा है ना, तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम फॉल कर रहे हैं, है ना, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है बिटकॉइन, कॉल ऑप्शन है बिटकॉइन की 62,800 की, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनको देख के आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन चेन स्टडी है, यहाँ पर पूरा मार्केट ओवरव्यू है, उसको देख के आप अपनी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों की एनालिसिस काफ़ी अच्छी, जिन लोगों की प्राइस एक्शन के अंदर पकड़ काफ़ी अच्छी है, वो लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रही, आपको ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही है, आपको एनालिसिस नहीं आ रही, तो मैंने अपना लिंक दिया है नीचे, आप अकाउंट ओपन करके उसका यूज़र आईडी गूगल फॉर्म में सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पर मैं आपको अपने जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, जहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर पर्सनल ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो कि आपको हेल्प करेगा थोड़ा-सा अपनी ट्रेडिंग स्किल को और एनहांस करने में और अच्छे तरीके से सीखने पे। और जिन लोगों ने पहले से भी अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, तो उन्होंने फॉर्म फिल किया था, बट मेरे को थोड़ा-सा चेक करने में दिक्कत हो गया, तो आप यूज़र आईडी मेंशन कर देंगे, तो मैं ईज़िली आपको वहाँ पर जॉइन कर दूँगा, ठीक है। तो लिंक मैंने दिया है, आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइस अगर अभी देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम प्रीमियम के अंदर आया नहीं, मतलब 25 से 40-45 के आस-पास है, बट ये कुछ ऐसा डोजी-डोजी बना के गया हुआ है। और नीचे से ऊपर की अच्छी मूवमेंट आ गई, लेकिन पुट के प्रीमियम पूरे तोड़ दिया इसने, पूरा का पूरा पुट ही तोड़ दिया। कुछ कह नहीं सकते, मतलब पुट तो समझ लो कहाँ से गया, 68 से सीधा 17-16 ख़त्म ही कर दिया, ज़ीरो ही हो जाएगा प्रीमियम ये। इन कॉल के प्रीमियम अभी हैं, ज़िंदा हैं फ़िलहाल तो कॉल के, लेकिन अभी देखना पड़ेगा क्या करता है। कहीं पे कुछ तो एंट्री बनाने का मौका देगा। जैसे ये बिग बार आया था, जैसे ये रहा, ये बिग बार है नहीं? तो एंट्री का मौका तो है, बट ये मेरे को ना रेजिस्टेंस ज़ोन पे दिख रहा है। और वैसे नीचे से अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो नीचे से इसका स्ट्रक्चर मेरे को एक चीज़ दिखा रहा है कि इसने नीचे गैप डाउन देके ट्रैप मारा है। इधर सब ट्रैप मारे हैं, सब एंट्री कर रहा है, ट्रैप मार के एसएल खाया है और ऊपर बैठेगा हायर ज़ोन पे। हायर ज़ोन पे बैठ गया है, तो एक बड़ा अच्छा खासा ऊपर को रैली आ सकता है मिड कैप के अंदर आज के दिन में। ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, बट देखते हैं क्या करता है। आएगा, ब्रेकआउट देगा, मोमेंटम बहुत तेज़ी से आएगी। वेट करते हैं। तो वैसे कॉल का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है और ये पुट तो टूट ही गई है। तो ये 20 ईएमए है यहाँ पे। यहाँ कहीं पे मेरा बाइंग का प्लान रहेगा। अगर 20 ईएमए के आसपास थोड़ा-सा रिस्क लेके अपन देख सकते हैं। 20 ईएमए पे थोड़ा सपोर्ट अगर लेता है प्राइस, तो अपन यहाँ पे रिस्क देखूँगा मैं यहाँ पर कहीं बाय-वाय करने का, तो 25-25 के आसपास मेरे को अगर मिल जाता है, तो इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। 25 हो गया, 20 हो गया, ज़र के आसपास, क्योंकि हल्का-सा नीचे आएगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे मारेगा। ये इसका नेचर ही ऐसा है। और उसके अगेंस्ट में इधर थोड़ा पुट भी अगर उठा लूँ, तो पुट नहीं उठाता यार, पुट के प्रीमियम साले भरोसेमंद नहीं है अभी। टूट ही रहे हैं पुट में। रिवर्सल हो जाएगा पुट अगर उठाना हुआ ना, इसका मतलब ये हो गया कि मैं रिवर्सल देख रहा हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा। ये खड़ा ही है, सब के सब खड़े हैं फिलहाल। बस यहाँ पर यहाँ पर एंट्री मेरी बन चुकी है, 20 ईएमए के आसपास पे मेरी एंट्री बनाई हुई है मैंने। देखते हैं अभी जो पोजीशन चल रही है अराउंड 7-8 हज़ार की प्रॉफिट लॉस पे चल रही है। 20 ईएमए अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर मेरे को उस ट्रेड को काटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगा सपोर्ट। जो है 24-40 पे तो चल रहा है, आ चुका है प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर।
और मारे आ चुका कॉस्ट टू कॉस्ट 37, बढ़िया 42, 41। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस ट्रेड में, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ये जो है ना रिजेक्शन ले रहा है। देखो रिजेक्शन ले लिया ना इसने, प्रीमियम नीचे मार सकता है। सो इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पर कट कर दिया हूँ। गाइस ये अभी प्रीमियम ऊपर तो जा रहा है मैंने, बट इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर कट कर दिया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है ना। कॉन्फिडेंस वैसे ही मेरा कुछ टाइम से थोड़ा सा डाउन चल रहा है ट्रेड्स में, और ये भी नहीं दे रहा है। ये आप देखोगे तो मैंने माल भी तो ऐसे 5 लाख से उठाया था यहाँ पे, 25 के आसपास मैंने बाइंग के लिए प्लान किया था जैसे मैंने कहा। लेकिन ये देख रहे हो ये कैंडल इनगल्फ हो चुकी है, बट यहाँ नहीं हुआ है। तो यही कंसर्न है, वरना इस जैसे ही कैंडल इनगल्फ कर रही है, ध्यान से देखना जिस तरीके से कैंडल ने इनगल्फ किया, इस प्रीमियम ने ऊपर मारना था। अगर इस प्रीमियम में एग्जैक्टली स्ट्रेंथ है तो इस प्रीमियम ने ऊपर मारना था सीधा 30, बट नहीं मार रहा है। क्योंकि प्रीमियम्स को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो फिर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो गाइस प्रीमियम काफ़ी अच्छा जंप किया है ना, 25 के आस से 25, 30, 35 के आसपास गया है। अच्छा मूव था, बट कॉन्फिडेंस नहीं आया यार, इसलिए अपन ने कट कर दिया, है ना। कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो फिर बंदा ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर पाता है, और ट्रेड में बैठने में भी उसको डाउट हो जाता है। 35 चला गया, 25 से 35, अच्छा खासा प्रीमियम जंप कर गया यहाँ से, प्रीमियम मूव हो गया, है नहीं। इसलिए मैं कहता पुट साइड में कुछ दम मेरे को लग नहीं रहा है, कि ऊपर से 9 EMA भी इसमें है, नीचे से है तो रिजेक्शन मिलेगा। और उसने सही एंट्री के आसपास थी, 25 से 35, 36, 37 के आसपास भी चला गया भाई, खड़ा हो गया प्रीमियम तो। चलो छोड़ो अपना, कितने रुपए कमाई, 900 रुपये का कमाई, चार्जेस ही गए होंगे 900 रुपये की कमाई है, चार्जेस वार्जेस भी गए होंगे 1000 रुपये, तो कमाई सारी चलेगी, है ना। इधर अभी कोई पोजीशन में भी बनी नहीं है, देखते हैं सेटअप बनता है तो बनाऊंगा। मैं अब नहीं करता, क्योंकि ठीक है अपना हो चुका है, अब नहीं करते हैं ज़्यादा, बन चुका है। ₹1,00,000 तो बना ही दिए भाई, ₹1,00,000 का टारगेट था, बन गया। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, पता है, अब एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ध्यान से समझ लो। जितने लोग ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं भैया, तुम स्कैल्पिंग ही करो भाई, मेरा ये मानना है। मतलब मैं आपको ऐसा एडवाइस नहीं दे रहा, मैं अपना पर्सनल व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि स्कैल्पिंग के अलावा होल्ड करके बैठना सबसे सबसे गंदा काम है इस ऑप्शन बाइंग के मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इतने खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि आप खुद है, आपको किसी ने बुलाया तो नहीं, लेकिन आप खुद सोचो, जो यहाँ पर बायर तो छोड़ो, सेलर जो बैठा है, सेलर जो बैठा हुआ है, बायर तो इसमें एग्जिट ही नहीं कर पाएगा। आपको बाय करके बैठे हो, एक कैंडल ऊपर की, आप एग्जिट कर पाओगे इसमें? बिल्कुल एग्जिट होंगे ही नहीं। आपने पुट इस यहाँ पे पुट को बाय करके रखा है, ऐसा स्पाइक आया, अगर आपके कुछ ऑर्डर हुए ऊपर से लगे हुए, तभी आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, अदरवाइज वो भी ट्रिगर नहीं होता, आप एग्जिट ही नहीं होते हो उसके अंदर। और यहाँ पर सोचो जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा जिसने शॉर्ट किया, है ना, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा जिसने शॉर्ट किया, जिसने, जो सेलर है भाई, जो सेलर है, जो सुबह से अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, यहाँ पे उसने शॉर्ट किया, है नहीं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आज मॉर्निंग 10 बजे से लेकर जितने लोगों ने शॉर्ट करके बैठा, सबके सबका इसने, मतलब सबके सब स्टॉप लॉसेस हिट कर दी। स्टॉप लॉसेस पक्का यहाँ पे हिट होंगे सबके, सबके सबके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, है नहीं। आप स्टॉप लॉस लगाओ ना लगाओ, आपका बहुत बड़ा गेम, ठीक है। अब यहाँ पे जितने ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग थे, सभी ऑर्डर्स लेना है। यहाँ पर किसी कोई ना कोई फ्रीक ट्रेड आप कह सकते हो। यहाँ पे को बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी ने ऑर्डर्स यहाँ पे मारे थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जिसको जिसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे लोग ले रहे, मार्केट ऑर्डर पे कोई बाय सेल कर रहा है नहीं। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज वही करता है, आपके ऑर्डर्स को फुलफिल, यहाँ से किसी ने 1000 क्वांटिटी बाय करनी, इधर 1000 क्वांटिटी कोई सेल करता है ना। तो यहाँ पे कोई कोई आदमी होगा जो यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटी, मतलब 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ पे मिल नहीं रही, यहाँ पे उसके स्लो एंड स्टडी ऑर्डर लग रहे हैं। बट यहाँ पर कोई होगा जो यहाँ पे बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है ना, किसी को यहाँ पर बाय करना है। तो इसी ने यहाँ पर इसी एरिया की जोन के आसपास, मतलब इधर पे बाइंग ऑर्डर्स पंचअप किए होंगे, जो कि ऑप्शंस के अंदर आप कह सकते हो। तो ये एक्सचेंज के अंदर बहुत तेज़ी से
आपका जो एक्सचेंज है, आपका जो सेटलमेंट है, प्राइस सेटलमेंट करने के लिए वहाँ तक आता है, सारे ऑर्डर्स लेता है, फुलफ़िल करता है ना? सप्लाई एंड डिमांड को पूरा करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। और ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम रिटेलर नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये हम नहीं कर सकते, ये करता है बड़ा प्लेयर, बड़ा ऑपरेटर, मार्केट का बादशाह, जो मार्केट को नचाते हैं। जो मार्केट में जानना चाहते हैं वही करते हैं भाई। इसीलिए अब सोचो, यहाँ पे जितने 15, 15, 20 पे जो कोई ऑर्डर लगाने होंगे, जिसको बाय करना होगा इस जगह पे, जितने भी लोगों को बाय करना होगा इधर 15, 10, 15, 20 पे जो भी बाय करना चाह रहे होंगे, जिसके ऑर्डर्स हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर्स यहाँ पे बचे हुए होंगे, आया नीचे, ऑर्डर्स लिए चला गया, है नहीं? और यहाँ पर और ये सब किए जाते हैं एसएल हंट करने के लिए, निकालने के लिए, किसी बड़े ऑर्डर्स को का फुलफ़िल करने के लिए, किसी बड़े ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए, ये सब किया जाता है। और इन सब चीज़ों पे किसी की कोई नज़र नहीं होती, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सेबी भी अगर किसी के पास 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, आप खुद समझो ना कि मेरे पास 5,000 करोड़ है। मेरे को, मैं यहाँ पर एक ऑर्डर, सेल ऑर्डर मार दूँगा नीचे से, अभी पूरा का पूरा प्रीमियम हिल जाएगा भाई, पूरा का पूरा प्रीमियम हिल जाएगा। ये ₹5, ₹10 के प्रीमियम है, ₹20 के प्रीमियम है भाई, ये समझ रहे हो? तो आप अपने आप को सोचो, आप कितने अनसेफ हो यहाँ पे, अपना आपका पैसा कितना अनसेफ है यहाँ पे, है नहीं? स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस होता, मेरे स्टॉप लॉस भी वीडियो है, लेकिन मैंने थोड़ा-सा, मैं कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके काम करता हूँ, है नहीं? थोड़ा-सा मतलब एक एवरेज ऑर्डर, अब काफ़ी लोगों को वो किताबी ज्ञान पे कहेंगे इस भाई ऐसा-वैसा, लेकिन मेरा स्टाइल अलग है। मैं अपना इस तरीके से काम कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। जब भी मैं होल्ड करता हूँ भाई, मैं पिटता हूँ। मैंने आज तक अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में देख लिया है, ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं होल्ड करता हूँ। छोटी-मोटी क्वांटिटी है तो तब भी मैं पी लेता हूँ, बड़ी क्वांटिटी है तब भी मैं पिला जाता हूँ। और जब मैं स्कैल्प करता हूँ साला, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट बनाता हूँ, मेरा मंथ भी लॉस में नहीं आते। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मंथ है, ये आपका, अगर इसका देखा जाए अपना ट्रेड डायरीज़ में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मंथली देखो, ये 3 मंथ है, अप्रैल, मई, जून, तीनों के तीनों मंथ मेरा अभी तक ग्रीन है। मैंने भले ही जबकि जून में मेरी लूज़िंग स्ट्रीक भी थी, है ना? डेली बेसिस पे देखो, जून में मैंने ऑलमोस्ट लूज़ भी किया था, भले ही मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर लूज़ किया था, ऑलमोस्ट 2 लाख यहाँ लूज़ किए, 86 यहाँ ले इसके, स्टार्टिंग में 187 उठा लूज़ किया, लेकिन स्टिल मैं इस जून के मंथ में प्रॉफ़िट में हूँ। तीनों मंथ में लगातार प्रॉफ़िट में, और इस मंथ में मेरा कैपिटल ही डबल है, और मेरा जितना भी अब अकाउंट में कैपिटल है वो सब अब मैंने डाला था, उसका जो डबल हुआ कैपिटल वही पड़ा हुआ है नहीं? सिर्फ़ स्कैल्पिंग, यहाँ पे होल्ड नहीं करता मैं। जब भी होल्ड किया मैं यहाँ पर पेला ही जाता हूँ। तो मेरे को इसलिए बेस्ट लगता है, और यही चीज़ होती है भाई, होल्ड करके आप खुद सोचो, बंदा यहाँ पे बैठा है यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ है नहीं? यहाँ पर बाय करके बैठा हुआ है, जिसने भी यहाँ पर बाय के लिए किया हुआ, सबके स्टॉप लॉसेस के नीचे है, सबके स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होल्ड करके बैठे हुए, सबके स्टॉप लॉस मार दिए, है ना? सेल करने वाले के सबके स्टॉप लॉस मार दिए। तो बायर सेलर दोनों के स्टॉप लॉस, और सबसे ज़्यादा पैसा किससे मिलेगा? क्या बायर्स के स्टॉप लॉस खा के मिलेगा? खुद सोचो, क्या बायर्स के स्टॉप लॉस खा के आप 1,000, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 से ट्रेड कर रहे हो? क्या आपके स्टॉप लॉसेस से या आपको बर्बाद करके किसी को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेलर को बर्बाद करके पैसा मिलता है, बहुत मोटा पैसा मिलता है। सेलर, जो रिटेल सेलर्स होते हैं ना, इनको बर्बाद करके पैसा मिलता है। और ये कंसिस्टेंटली 5-6 महीने तक धीरे-धीरे 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 4-4% करके महीने का बनाएँगे, और 1-2 दिन में इनका पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है, ऐसी कैंडल्स की वजह से, ऐसे मूव की वजह से। समझ रहे हो? क्योंकि बड़ी फिश है वो बड़ा सेलर है। अब वो 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे-ऐसे काम करते हैं सेलर, जिसकी भी जितनी कैपेसिटी है, 10, 15, 20 लाख। अब हम रिटेलर हैं, हम नॉर्मल ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर वही कर रहा है जिसके पास कम कैपिटल है, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ये मुश्किल से मुश्किल 1 लाख वाली कैटेगरी होती है। पे 2, 3, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले थोड़ा-सा वो तरीके से काम करते हैं, बट 10,000 से 1 लाख का एक एवरेज एवरेज कैटेगरी होती है जो काम करती है ऑप्शन बाइंग के अंदर, रिटेल कैटेगरी में। सोचो उनसे थोड़ा ना मिलेगा, तो दोनों साइड मारता है मार्केट, और यही है, आज दोनों साइड मार दिया। मैं फिर भी अपना बना-बनू के निकला हूँ, मेरा लाख रुपए के आस-पास का प्रॉफ़िट है, 95 यहाँ हो गया, 17 यहाँ हो गया, है ना? 5-7 हज़ार रुपये आप लॉस उसमें काट दो, तो बस कुल मिला के ये हो गया, और मेरा आज के लिए हो गया भैया प्रभु। बहुत है, मेरी वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, ऐसे मार्केट को देख के फिर आदमी फँस जाता है। तो इससे अच्छा है सिस्टम करो बंद, ट्रेड करो क्लोज़। सो आई होप गाइज़ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में। अब आप खुद कमेंट करके बताओ भैया पैसा किसने बनाया? ऐसे स्पाइक जब आते हैं तो भैया हम क्या काम करें? प्राइस एक्शन, कितनी टाइप की स्ट्रैटेजी आप पकड़ लो भैया, किसी काम की नहीं आती जब ऐसा चीज़ें मार्केट में एक ऑपरेटर करता है तो। और ये चीज़ें होती हैं, इसलिए अपने हम पैसा उतना ही लगाना है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, साला पैसा उतना ही लगाना है जितना आप पूरा का पूरा डुबाने के लिए तैयार हो, उतना ही कैपिटल लेके काम करो। स्ट्रेस फ्री बैठे रहोगे। अगर ऐसी चीज़ें होगी तो भैया एक कैंडल में सबका सब जाने में टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है? तो बाकी
डेल्टा एक्सचेंज में जो लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, कर चुके हैं, लिंक दिया है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि जिसका अपडेट आपको मेरे ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, आई थिंक 3 या 4 तारीख को, जो कि अपन एक कंडक्ट करने वाले हैं वर्कशॉप, फर्स्ट एंड एवर वर्कशॉप रहेगा, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं, बट 2 और 3 डेज़ का लाइव वर्कशॉप रहेगा बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग, प्रो स्कैल्पिंग वर्कशॉप अपन अनाउंस करने वाले हैं। तो ऐप डाउनलोड करके रखिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया, मेरा फ्री टेलीग्राम है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक बार जाके ज़रूर देखना कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको अपनी कुछ स्विंग की जो कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, ऑलमोस्ट क्या मूवमेंट उनके अंदर आई, क्या अच्छे खासे मूव उन्होंने दिया है, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।